हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा और आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ ऐसी स्थिति हुई भी होगी और हो सकता है भविष्य में हो, जहां पर पुलिस आपके ऊपर किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रेशर बनाती है या फिर पुलिस इस बात का प्रेशर बनाती है कि आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें लिख करके दें। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, जहाँ पर वो कहते हैं कि सर हम पे इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऐसी स्टेटमेंट ले भी लेती है। तो दोस्तों, ऐसे केस में क्या इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको कोर्ट में सजा हो सकती है? सेकंड चीज, यदि आपने कोई अपराध कंडक्ट कर ही दिया है और आप जाकर के पुलिस के सामने कन्फेस करते हो, तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं? तो दोस्तों, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इनका सही आंसर पता होना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, चाहे आपका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है या कोई और दोस्तों, किसी के भी सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर कानून बताने वाला हूं इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, आपको बताऊंगा कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं कब ये कोर्ट में एडमिसिबल होंगी, कब ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगी। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करना। अब दोस्तों, कई बार होता है कि कोई व्यक्ति अपराध कारित कर देता है, कोई भी अपराध हो सकता है, और मान लेते हैं उसने किसी हथियार का उसमें प्रयोग किया है, चाकू का प्रयोग किया है, तलवार का प्रयोग किया है या फिर गन वगैरह का वेपन का प्रयोग किया है, और वो उस वेपन के साथ में पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मेरे से अपराध हो गया है और मैं कन्फेस करता है मतलब अपने अपराध को। तो ऐसे केस में दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको सीधा कोर्ट में ले जाएगी और चार्जशीट फाइल करेगी। पुलिस पहले देखेगी कि जो कन्फेस कर रहा है सही भी है या नहीं। तो सबसे पहले तो पुलिस उसे कस्टडी में लेगी, उसका जो हथियार होगा उसको सीलबंद करेगी, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये देखेगी कि वो जो कन्फेस कर रहा है यदि वो बात सही है, फिर तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करके आगे प्रोसीड कर दी जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपराध किसी और ने किया और उसको कुछ पैसे दे दिए गए हैं कि तू जाके कन्फेस कर ले कि मैंने किया है। अगर ऐसा उसने किया है और पुलिस इस बात को पकड़ लेती है, पुलिस इस बात को समझ जाती है, तो ऐसे में पुलिस को गुमराह करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हो सकता है अलग से। और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जांच करेगी कि एक्चुअल में वो अपराध किसने किया है, उसके पकड़ करके उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ सामने गए आप अपने कन्फेस कर लिया हो तो कन्फेस करते ही जो है आपके ऊपर चार्जशीट फाइल कर देगी कोर्ट। नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच की जाएगी आप जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। दूसरी चीज़ होती है कि आपका कोई विवाद चल रहा है, चाहे मैट्रिमोनियल है, चाहे 376 है या कुछ और पुलिस आपसे प्रेशर बना करके कुछ लिखवाने की कोशिश करती है कि आप ये लिख के दीजिए स्टेटमेंट, या कई बार खुद लिख लेती है और आपसे साइन करवा देती है। तो ये स्टेटमेंट क्या कोर्ट में एडमिसिबल होगी? दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 25 ये कहता है कि इस प्रकार से लिखवाई गई स्टेटमेंट या फिर इस प्रकार से करवाए गए पुलिस में हस्ताक्षर, जो कागज होंगे, जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज होंगे, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट ये मानती है हो सकता है कि आप पर दबाव बनवाकर ये सिग्नेचर करवा लिए गए हो या फिर आपसे लिखवा लिया गया हो। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 26 ये कहता है कि यदि इस प्रकार की स्टेटमेंट आपने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दी है तो फिर ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होगी, क्योंकि यदि मजिस्ट्रेट सामने है तो माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है कि आप किसी के दबाव में ये गवाही नहीं दे रहे हैं, ये बयान नहीं दे रहे हैं। और फिर ऐसे केस में यदि ये बयान कोर्ट में लाए जाते हैं तो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, इनको माना जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी सभी तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।